हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर होने वाले हैं। और आने वाली जो वीडियोस होने वाली हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट पर हम डेली 50 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी प्री के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। क्योंकि आपको डेली जो है क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना ज़रूरी है, तभी आप उन सभी क्वेश्चंस को याद रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमेशा, चाहे वो लो बेस एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा गया है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? हमारा आर्टिकल नंबर 14 है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट है। उसके बाद है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो जो पार्ट नंबर 3 है वह मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए थे? तो यूएसए से। यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से बोरो किए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आर्टिकल नंबर 32। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसका चुनाव कौन करता है? तो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इसका चुनाव होता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो टोटल कितनी है? तो टोटल हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है हमारा आर्टिकल नंबर 19, यानी कि राइट टू फ्रीडम से। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 352 के अनुसार। लघु संविधान कहलाता है, कौन सा संशोधन है जो लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है? वो है हमारा 42nd अमेंडमेंट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि प्रस्तावना, जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं, भारत के किस रूप में घोषित करता है या डिक्लेयर करता है? तो उसमें ये तीनों टर्म शामिल है, सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल नंबर 21A, कैपिटल ए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है हमारा प्रेसिडेंट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग नंबर 4 में या पार्ट नंबर 4 में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, किस संशोधन ने मतदान में उम्र 21 से 18 वर्ष की थी? तो कौन सा जो अमेंडमेंट था, किस अमेंडमेंट के द्वारा? 61st अमेंडमेंट के द्वारा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, भारतीय संविधान क्या है? पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 29 से 30 तक, आर्टिकल 29 से 30 तक। भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय कब स्थापित हुआ था? तो 1950 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये हमने ली है यूएसए से। मौलिक अधिकार जो हमने यूएसए से लिए हैं। उसके बाद बात करें अस्पृश्यता,
उन्मुक्ता यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 17 से। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? तो चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेक्युलरिज्म जो वर्ड है, जो टर्म है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। उसके बाद अगला है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। उसके बाद है, संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो जो 2 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में, वो कितने से ज़्यादा नहीं होंगे, मिनिमम कितने से ज़्यादा नहीं होंगे? तो 6 महीने, 6 मंथ इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो प्रेसिडेंट। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के महाभियोग का अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर 61। उसके बाद है, फेटर्निटी अर्थ का क्या मतलब होता है? यानी कि भाईचारा, ब्रदरहुड। उसके बाद है, मनी बिल किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा में। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, संविधान का संरक्षक कौन होता है? संविधान का संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है और वह किस संशोधन के द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो वो है हमारे पार्ट नंबर 4A के अंदर। उसके बाद है, 8वीं अनुसूची में 22वीं भाषा कौन सी है? तो BODO, बोडो। बोडो जो है भाषा है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, भारत में चुनाव कौन करवाता है? तो जो इलेक्शन कमीशन होती है वही चुनाव करवाती है। उसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 30, कितनी है? 35 ईयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को कौन सा अनुच्छेद देता है? रिट जारी करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल आप कर सकते हैं? आर्टिकल नंबर 32। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? तो वो है 12। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी यानी एंटी डिफेक्शन लॉ कानून किस संशोधन के द्वारा आया था? तो 52nd अमेंडमेंट के द्वारा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, नए राज्य का गठन करने का अधिकार किसके पास है? तो वो है पार्लियामेंट के पास यानी संसद के पास। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये जो धार्मिक या फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स की बात की गई है वो आर्टिकल नंबर 25 से 28 में की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का इस्तीफा किसको संबोधित है? यानी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन देता है? तो वाइस प्रेसिडेंट को। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, वित्त आयोग कितने वर्ष में नियुक्त किया जाता है? जो फाइनेंस कमीशन है वो अपॉइंट की जाती है हर 5 साल के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल प्रेसिडेंट घोषित करता है। बात करें अगले और लास्ट क्वेश्चन के बारे में, संविधान संशोधन का अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर 368। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कम समय में हमने 50 क्वेश्चंस को रिवाइज़ किया। अगर आपको ये समझ नहीं आई है तो दोबारा से एक बारी इसको रिपीट कीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो और नए लीगल क्वेश्चंस के साथ।